एक काम करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं हम इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट है क्या, या इंटीग्रेशन से रिलेटेड कौन सी चीज़ें होती हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस इन इंग्लिश मीडियम ऑल्सो लेटर ऑन, बस लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग चलना चाहता हूँ। इंटीग्रेशन, व्हाट इज़ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन होता क्या है, उसके सबसे पहले हम साइन के मतलब पे समझते हैं। तो अगर आप साइन के मतलब के अकॉर्डिंग देखते हो तो दिस जो साइन होता है ये हो गया, और किसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं। सपोज आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, या किसी भी और चीज़ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो इंटीग्रेशंस होते हैं। अब इंटीग्रेशन में कुछ नॉर्मल फार्मूलेस वगैरह, एक पावर फार्मूला हो गया, कांस्टेंट फार्मूला हो गया, और कुछ स्पेशल फंक्शंस वगैरह हैं उनके आपके पास इंटीग्रेशंस के अलग अलग जो चीज़ें होती है ना, उसके अकॉर्डिंग मज़ा आएगा इंटीग्रेशन करने में। क्योंकि इंटीग्रेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन अगर लेटर ऑन आप आगे भी अगर बहुत सारे कैलकुलेशंस वगैरह करते हो तो इंटीग्रेशन आपको उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कैसे बेनिफिशियल की अगर हम बात करते हैं, कहाँ से बेनिफिशियल होगा? फिजिक्स में इंटीग्रेशंस होते हैं, या हायर स्टडीज़ वगैरह में आप जाते हो तो वहाँ पर इंटीग्रेशन होते हैं। तो एक कांस्टेंट फार्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं। कांस्टेंट फार्मूला क्या बोलता है? अगर आप किसी का भी इंटीग्रेशन करना चाहते हो, किसी भी आप कोई भी चीज़ अगर इंटीग्रेशन करना चाहते हो, और इंटीग्रेशन किसका करना चाह रहे हो? कांस्टेंट का। कांस्टेंट मतलब आपने इंटीग्रेशन किया इंटीग्रेशन 3 का। बहुत आसान है, छोटा सा टॉपिक है, मैं इसलिए बेस से चल रहा हूँ क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो 3 से अगर इंटीग्रेशन करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन का पार्ट समझ लीजिए। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x। कैसे? कि इसको कुछ पावर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो। पावर फॉर्मूला क्या बोलता है? इफ़ यू वॉन्ट टू इंटीग्रेट x raised to the power n. Suppose you want to integrate x raised to the power n. What is the value of x raised to the power n? According to the formula, this is n plus 1 n divided by n plus 1. मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? n plus 1 n divided by n plus 1. प्लस में c is constant, ये कांस्टेंट हो जाता है आपके पास। एंड कांस्टेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझो तो दे आर अ फैमिली ऑफ कर्व्स। मतलब एक्स रेज टू द पावर में एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग फैमिली ऑफ कर्व्स की बात कर रहे हैं। मतलब एक्स रेज टू द पावर 1 का कर्व कैसा होगा, एक्स रेज टू द पावर 2, एक्स रेज टू द पावर 3, एक्स रेज टू द पावर 4। तो हम ना बेसिकली एक तरह से कर्व की बात करते हैं जो अलग अलग तरह के एक ही जैसे कर्व्स होते हैं। तो ये कांस्टेंट का नहीं मतलब वही हो जाता है कि ये पर्टिकुलर कांस्टेंट के अकॉर्डिंग कर्व। मतलब अगर मैं एक्स रेज टू द पावर एन के कर्व की बात करूँ या कोई भी कर्व की बात करूँ, वो सारे एक ही जैसे हो जाएंगे। तो हमने इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कैसे करते हैं, और प्लस में सी फॉर कांस्टेंट, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा वे सी इज़ कांस्टेंट। ठीक है, वैसे अंडरस्टूड होते हैं, बाकी आप आसानी से जान सकते हो कि सी इज़ कांस्टेंट होता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सी इज़ कांस्टेंट। अब देखो इस फॉर्मूले को मैंने जनरलाइज कैसे किया, बाय यूजिंग द पावर फार्मूला। पावर फार्मूला क्या बोलता है? 3dx। अब हालांकि आप जो इंटीग्रेट कर रहे हैं, यू वांट टू इंटीग्रेट 3dx, मतलब 3 को आपने dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। सो जस्ट ऐड अ वैल्यू that is the 3x raised to the power 0. Is it possible x raised to the power 0? ध्यान में रखना, x raised to the power 0 where x is not equal to 0. यहाँ पर x आपका 0 के इक्वल नहीं है। and the dx. now constant. अब rule number 2, what is rule? if any constant is multiplied to the integrable value you can take it out. तो that means आप इसको इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। मतलब अगर इंटीग्रेशन आपके पास है और मल्टीप्लाई में है और का सामने में कोई कांस्टेंट है, यू कैन टेक इट आउट। तो यहाँ पे 3 है तो यू कैन टेक इट आउट ऑल्सो। तो दैट इज द x रेज टू द पावर 0 एंड dx। अब x रेज टू द पावर dx अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है जस्ट ऐड अ वैल्यू टू द पावर एंड डिवाइड विद द सेम वैल्यू एंड ऐड अ कांस्टेंट c। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट दिस नंबर, तो x रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1, दैट मीन्स 1 ही हुआ, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाता है। मैं बेसिकली अभी जो बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द पावर फॉर्मूला। ठीक है, अब पावर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने ये सारे इंटीग्रेशंस कर दिए। अब इसके अलावा कांस्टेंट इंटीग्रेशंस कितने होते हैं जिसमें आप साइन कॉस वगैरह के अलावा मैं सोच रहा हूँ आई डोंट टू मतलब वांट टू डील विद द साइन कॉस, मतलब टेन फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन या दूसरे लॉग फंक्शन या उसके बारे में डील नहीं करना है। अभी बेसिकली अलजेब्रिक फॉर्मूला है, अलजेब्रिक के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब दूसरा रूल नंबर 2,
अगर एक फंक्शन है एफ एक्स and there is another function that is the gx and now you want to integrate this number या this function with respect to x, तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, इंटीग्रेशन जी एक्स प्लस सी, ये होते हैं आपके पास फंक्शंस। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग डील करना चाहते हो तो इसके अकॉर्डिंग चलो हम डील करते हैं इसके फंक्शंस को। तो सपोज हमारे पास एक फंक्शन आ गया 2x² प्लस ऑफ 6, मुझे इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अच्छा, कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है क्या मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, शुड वी कैन इंटीग्रेट अ वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू y या विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, ठीक है। अगर अंदर में आपके पास x² है, इफ़ x इज़ अ वेरिएबल, just consider it, if x is a variable this can't be possible, if x is a variable this is not possible, but if x is a constant, वैसे होता नहीं है, if x is a constant then we can take it out as x² and integrate a value 1 by dy, सेम आप यूज़ करोगे, the value will be x² y plus में c। ध्यान में रखना, what is here x² is constant, so keep in mind। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला अभी मैंने लिखा है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, जस्ट बाइफरकेट इट, जस्ट सेपरेट इट लाइक दिस इज dx प्लस इंटीग्रेट 6 dx and again there is a constant, so take it out, to integrate x² dx plus integrate 6 dx, again there is a constant also, तो you can take it out this also। तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे रब करके just write down here 1 and here 6। now apply the कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, पावर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 and one thing, remember one thing, there is 2 integration, so a constant is c1 and 6x plus constant is c2। अब now consider this, the one is c1 and second one is c2, तो what will happen, अगर आप करना चाहते हो तो 2/3 x² plus 1 c1 and c2 can be merged as, देखो बहुत सारे क्या करते हैं ना, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू को कांस्टेंट, तो वो बोथ कांस्टेंट मर्ज इन अ सिंगल कांस्टेंट कर देते हैं, तो यू कैन डू लाइक दैट ऑल्सो। लेकिन अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हो तो बहुत सही रहेगा, c = c1 + c2। आपको क्लियर रहेगा कि दिस c1 स्टैंड्स फॉर दिस इंटीग्रेशन एंड दिस c2 स्टैंड फॉर दिस इंटीग्रेशन, मतलब ये इसके अकॉर्डिंग है एंड ये इसके अकॉर्डिंग है, दैट्स वाई वी कैन अप्लाई दिस। तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्मल फंक्शंस। अब थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को इन्हेंस करते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। द सेकेंड वन, सपोज आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट अ वैल्यू दैट इज द x² + 1 डिवाइडेड बाय x एंड दिस इज dx। जैसे मैंने आपको बताया था कि इफ़ अगर कोई भी कांस्टेंट वगैरह है, सपोज अगर √x प्लस में 3x² है, यू कैन इंटीग्रेट दिस ऑल्सो। कैसे कर सकते हो आप, दोनों को सेपरेट करो, √x dx प्लस 3 इज ए कांस्टेंट, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, x² dx एंड नाउ here is √x। √x can be written in the form of x⁻1/2 dx। ये तो समझ में आ गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अकॉर्डिंग अगर करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। नाउ दिस इज 1 x⁻1/2, just add 1 and divided by 1/2 plus 1 and plus 3 multiply x⁻2 plus 1 divided by 2 plus 1। Again the constant for this is c1 and this constant for this is equal to c2। now solve it and normally आप अगर करना चाहते हो तो this is 2/3 x⁻3/2 plus and this is 3 and 3 both are deducted, मतलब एक तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो गया आपके पास x² + 1 और एड ऑन में मैंने कर दिया c। here remember one thing, here 1 is the constant, यहाँ पे 1 क्या है आपके पास, कांस्टेंट, सॉरी ये 1 यहाँ पर नहीं है, ये 1 पावर में है। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको
क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, उसके कारण मैंने लिख दिया था यहाँ पे। तो यू कैन राइट लाइक दिस एक्स क्यूब प्लस सी। नाउ दिस इज द इंटीग्रेशन। तो व्हाट अबाउट दिस, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो एक बात तो हमेशा ध्यान में रखना, इफ अ फंक्शन लाइक दिस यू कैन जस्ट सेपरेट इट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स डी एक्स। नाउ सॉल्व इट। इंटीग्रेशन एक्स रेज टू द पावर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -1 डी एक्स। आराम से सेपरेट कर सकते हो आप। इंटीग्रेशन एक्स रेज टू द पावर 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स रेज टू द पावर -1 डी एक्स। अब इसको अलग अलग अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स रेज टू द पावर -1 प्लस 1 अपॉन में। तो एक बात ध्यान में रखना, ये पर्टिकुलर पावर फंक्शन जो मैंने बताया था, इस पावर फंक्शन में 1/x का होता है log x। 1/x का क्या होता है, log x। तो यहाँ पे पावर फंक्शन इसलिए मैंने यहाँ पे प्रीवियसली डिस्कस नहीं किया था, आपको बाय कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि अगर x रेज टू द पावर -1 है तो उसके लिए log x होगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस log x प्लस c। दिस विल बी द आउटपुट, या दिस विल बी द आंसर ऑफ दैट मैथमेटिकल इक्वेशंस। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो हमने इंटीग्रेशन के ना एक तरह से बेसिक पार्ट को डिस्कस करने की कोशिश की है। अब ये बेसिक पार्ट आपके पास क्या है, उस बेसिक पार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो बेसिक पार्ट आपको क्या बताना चाह रहा है, बेसिक पार्ट है ये कि कैसे आप किसी भी चीज़ को सॉल्व करते हो या कैसे भी किसी भी चीज़ को आप कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, लेटर ऑन मैं नेक्स्ट वाली क्वेश्चन में हम इसी तरह डिस्कस करेंगे दूसरे पार्ट वगैरह के बारे में, तो उसके बारे में ज़रूर देखेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट के लिए आप इसी वीडियो पे बने रहिएगा या इसी चैनल पे रहिएगा। ठीक है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन द इंटीग्रेशन।